बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, जान बचाने वाली अद्वियात समेत एक बार फिर से शुगर, कैंसर, बीपी, इसके अलावा बुखार, नज़ला ज़ुकाम की अद्वियात फिर से महंगी हो चुकी हैं। अद्वियात महंगी होने की वजह से हमारे मरीज़ कितना परेशान है, ये जानने के लिए आज हम मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि मरीज़ों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि दवाई महंगी होने की वजह से और महंगाई बढ़ने की वजह से परेशान है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आई हैं आप? ये ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਲਦੇ बच्चे को ਫਿਰਦੇ। क्या मसला है? ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। अच्छा। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੇ सर मुकम्मल तौर पे नहीं आता या ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਚਾਚੂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੁੱਫੂ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਿਓ, 2 ਲੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। मसला क्या बता रहे हैं? आँख में मोतिया है? मोतिया भी है और पट्ठा भी कमजोर है। हाँ ठीक है, तो आप सरकारी हॉस्पिटल में चेक कदी किधरे काल देंगे, कदी किधरे भेज देंगे। ये पर्चियाँ देखो हाथ में। कौन से सरकारी हॉस्पिटल में आपने चेक करवाया? ये तो जिना की पर्ची है। उन्हें इधर भेज। चिल्ड्रन में गए थे आप? हाँ जी, कोई सुनता ही नहीं पे। और अब आप यहाँ पर आए हैं? हाँ जी, हाँ जी इधर आए। तो क्या बताया सबने, डॉक्टर्स ने? इलाज पे आपने कहा कि 1-1.5 लाख कह रहे लगेगा। हाँ जी। और क्या मुकम्मल तौर पर बच्चे की आंखें ठीक हो जाएंगी? नहीं, गारंटी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। तो आजकल मतलब एक और भी तरीक़ाकार है कि वो लेज़र से बच्चे की आंखें वगैरह ठीक कर सकते हैं, या एक लेज़र ट्रीटमेंट भी आ गया आँख का, ख़ास तौर पे एक लेंस का। वो आपने पता करवाया? नहीं, वो दसते ही नहीं कुछ। तो जो सेहत कार्ड बांटे गए थे, क्या उनमें से किसी के पास नहीं मिले, नहीं मिला? नहीं मिले। ठीक है, तो अभी किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, मतलब सरसरी तौर कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे नहीं? हैं। कोई ड्रॉप्स वगैरह दिए हैं, कोई अद्वियात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन चेक कराना Patient से ही हल है। होगा। हाँ जी, अब यहाँ आप चेक करवाने आए? हाँ जी। चेक करवाया अभी आप? करवाना आया, करवाने उतर रहे हैं। ठीक है, तो मेडिसिन वगैरह कोई ले रहे हैं या नहीं? नहीं, कुछ ये भी मेडिसिन नहीं ले रहा। कितने साल हो गए इसको? इन 6 साल हो गया, 7 साल हो गए। नहीं, पैदाइशी तौर पे ही ऐसी थी? पैदाइशी से। पैदाइशी ही ऐसी थी। ठीक है, क्या नाम है इस बच्चे का भाई? अफजल खान अफजल खान। आप फैसलाबाद से किस इलाके से आए हैं? साहिवाल में आकर साहिवाल से आए हैं। ठीक है, तो क्या मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से? मरीम नवाज साहिबा से क्या करते हैं? मतलब छोटा मासूम बच्चा है। जी असं ये है कि साढ़े बच्चे का इलाज हो जाए, साढ़े बच्चे को अल्लाह पाक नज़र दे देवे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो बस साड़ी ये कोशिश है कि हाली छोटा बच्चा चाहूँगा जवान होगा, अपने करम कमाने वाला हो जाओगे। साड़ी ऐसा ही है, मतलब देखें, अगर तो इस चीज़ का इलाज हो रहा है तो होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी बहुत मदद की जाए इस बच्चे की। अबू का है गुर्दा है ना, इनका बाप बीमार है, इनके को बाद क्या हुआ है? उनका गुर्दा बह गया। अच्छा, एक गुर्दा आप कह रहे हैं ख़राब है और एक ही काम का हाँ जी, ये काम कर है। तो वो चलते फिरते हैं? दूरी करता है जी। ठीक है, आप मरीम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा करती हैं? ऐ करने हैं जो साढ़े बच्चा ठीक हो जाए, साड़ी कुछ मदद करे। इसके वालिद बेचारा बड़ा परेशान है। जाहिर अब देखें, बच्चे की आई साइट का प्रॉब्लम है, आंखों का मसला है, पढ़ता वगैरह भी नहीं है। हाँ नहीं है, और बाजी की मेहरबानी है, ऐ बच्चे की मदद करा दे। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका बेटा? अफजल खान बताओ। बोलो, अफजल बोलो। अफजल नाम है आपका? वो बोल नहीं रहा, थोड़ा शाय है। तो हमने देखा है कि अद्वियात भी महंगी कर दी हैं, इलाज भी महंगा कर दिया हर चीज़ महंगी कर है। इस दौर में हर चीज़ ही महंगी है, सेहत भी महंगी कर दी है, तालीम तो महंगी थी। जी। तो कैसे मतलब हालात चल रहे हैं, या क्या मुतालबा आप करते हैं? बस यही है थोड़े सामने जो कर रहे हैं, और बाजी इन्हों की मदद कर दे तो उन्हों की मेहरबानी मेहरबानी। खास तौर पे इसकी आंखों का ऑपरेशन करवाया है। जी जी भाई, आप लाजमी जाएं, चेक करवाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बच्चे की जो हैं वो जल्द से जल्द आंखें जो हैं वो ठीक हो जाएं और इलाज इसका हो जाए ताकि फिर से देखने लगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है? खैरियत से आई हैं? बेटा ठीक है, शुगर होई है 2 शुगर हो गई आपको? अच्छा, पैरां ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਨੇ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। शुगर आपको हो गई? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। हॉस्पिटल में कौन एडमिट है? ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਤੇ तो क्या हुआ है? ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਬਹੂਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਖਸਰਾ। अच्छा, चेक करें? ਦਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ सही से चेक करें? ਹਾਂਜੀ दवाइयाँ वगैरह दे ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਣ ਦੇ जो गवर्नमेंट की दवाई हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। बाहर की दवाई अंदर से मिल रही है? ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦੇ। लेकिन बाहर की दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी हैं, क्योंकि अब उन्होंने ना गवर्नमेंट से कोई राब्ता नहीं है दवाइयों के महंगा होने का। मतलब जो कंपनीज़ हैं वो खुद ही दवाइयाँ महंगी कर देती हैं। जो आंटी जान बचाने
आने वाली दवाइयाँ जो है ना वो आप यकीन करें कि 100 से 300 रुपए तक महंगी हुई। हाँ जी बड़ी महंगी दवाई ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਖਣਗੇ ਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਖਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ दूर से आए हैं। ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ठीक है, तो आपके पाँव आप कह रही हैं कि सुन लो। ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਰਦ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ इसकी दवाई ली है आपने शुगर? ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ सही है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। दवाई कौन लेने आया है? बीमार आप बीमार है? क्या हुआ आप? वालदा बीमार है, अच्छा वालिदा बीमार है, क्या हुआ उनको? उनका गुर्दे का मसला है, उनके गुर्दे में पत्थरी है, रसोली है, उनका ऑपरेशन है। हो गया? जी नहीं अभी होना होना है? ऑपरेशन है वो हमें कह रहे हैं बाहर से जाएंगे प्राइवेट ये करवाएं। CBC का टेस्ट। जी प्राइवेट करवाएं, हमने कहा सरकारी नहीं होगा, कहते नहीं ये प्राइवेट होगा। पहले उन्होंने कहा 5500 का होगा, फिर कहते हैं प्राइवेट वालों ने कहा है। जी सात नहीं इन्होंने गुर्दावाट वालों ने नहीं कहा है, सही है। ये कह रहे हैं 7700 का होगा। अभी इन्होंने ये वो फ्री कर दिया, अभी ये कह रहे हैं बाहर से होगा 500 का। ये तो वाला हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब लोग इसीलिए इधर आते हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। मरियम नवाज साहिबा ने जब लास्ट टाइम विजिट किया था तो कुछ लोगों को निकाल भी दिया था, इसीलिए कि जी नीचे मेडिसिन नारे लाने चाहिए ने सुभान अल्लाह इधर साडा होवे हाय हाय ना ठाटा आ कुछ नहीं है। आप मरियम नवाज की गवर्नमेंट ना 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 कभी भी नहीं। खुश कैसे हुए हमारे गरीबों की सुन आपकी वालदा जो है कल ऑपरेशन के लिए जाएंगी और आज आप टेस्ट के लिए इधर उधर उन्हें लेके जी घूम। इसीलिए अभी भी मेरी वालदा वहाँ उस पर एमरजेंसी में है। जी अच्छा अंदर बैठी हैं जी ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ टेस्ट करवाएं 2-3 घंटों में मिलेंगे, तो हम फिर जा रहे हैं उनके पास। हमने ऑपरेशन से पहले ये टेस्ट तो लाजमी होते हैं करवाने ताकि चेक किया जाए कि मरीज है। हमने कहा है हमने वो वाइट खून मिल जाएगा वो ओपिजिट मिल क्या जाए? नहीं वो कह रहे कर दिया नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ब्लड बैंक में नहीं है उन्होंने। नहीं वो कह रहे हैं नहीं, इसीलिए क्या मैं है खून का पॉजिटिव पॉजिटिव है जी तो वो कह रहे नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा। आप लोगों ने वो अरेंज करवाया ब्लड वगैरह? जी मैंने कर लिया, कर लिया वो। बहुत मुश्किल से किया है। सुबह का गया हूँ 7 बजे, अभी मेरा अरेंज हुआ है तो मैं जा रहा हूँ। जो अद्वियात आप ले रहे हैं अपनी वालदा के लिए, सरकारी अद्वियात की बात नहीं करी जो उन्होंने बाहर से लिख के दिए हैं कि आप किसी भी फार्मेसी से ले लें, उनकी कीमतें ज़रा बताएं कि गोली आपको कितनी महंगी पड़ी होगी? हमें गोली बहुत बहुत महंगी पड़ी है। पहले मैं अपनी मम्मा के लिए दवाई लेके गया हूँ, मुझे 3000 की मिली हैं। 2 खुराकें उन्होंने 3000 की दी हैं। 2 टाइम की मैं जी बस 2 टाइम की खुराकें। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने खुराक नहीं ली, मैं अपनी मम्मा को यहाँ से वो पैनाडोल मेडिसिन ही बस दे रहा हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं दे। गवर्नमेंट ने ना डीरेगुलेट कर दिया। मैं इसका आपको मतलब बताती हूँ कि जी अब दवाइयाँ महंगी हों या सस्ती हों, गवर्नमेंट से इसका लिंक नहीं होगा। जो कंपनियाँ बना रही हैं वो अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ महंगी करें या सस्ती करें, वो उनका लेना देना होगा। तो डीरेगुलेट कर देना, अपने इदारों से निकाल देना कि भाई हम इस मसले को नहीं देखेंगे। बेतहाशा लोग रोज़ बीमार होते हैं, बेतहाशा लोग अस्पतालों का रुख करते हैं, तो हाथ उठा लेना, बरी ज़िम्मा हो जाना, ये तो कहीं का हल नहीं है। फिर आपने देखा कि सेहत कार्ड भी दिए गए थे, वो आपके पास है क्या? जी मेरी मम्मा के पास है, मेरी मम्मा के पास उस है। पर नहीं इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, उस पर आपने पता किया कि इस पर कौन कौन से इलाज हो सकते हैं आँखों का? मेरी मम्मा ने पता किया, वो कह रहे हैं इस पे नहीं होगा। वो कह रहे हैं नहीं, 1 माह हो गया मैं यहाँ पर ये एमरजेंसी में कल घूमते। कहते हैं कल करेंगे या परसों करेंगे, इनका कोई समय नहीं लगता। ऑपरेशन का क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन कब तक हो उन्होंने जाएगा? अभी क्या ने नहीं, इससे पहले कभी डेट दी थी? ये है 3 डेटा 6 महीने दलील। कितनी बार दी है उन लोगों ने। तबीयत कैसी है अब उनकी? हाँ तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक है जी। कुछ खा पी रही हैं? ये अभी खा रही हैं। क्या भाई आप मुतालबा करते हैं? मतलब मैंने तो जिससे भी पूछा उसने यही कहा कि उम्मीद तो नहीं है कि हमारी सुनी जाएगी, बट फिर भी आप क्या मुतालबा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी अम्मी का कल ऑपरेशन है और आप आज सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे धक्के खा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए? जी हमें जहाँ पे तक यकीन है ना वो नहीं कराएंगे, नहीं होगा। ऑपरेशन नहीं होगा। क्योंकि हर बार वो पिछली जुमेरात उन्होंने कहा था जुमेरात को होगा, फिर वो कहते हैं भाई ये मंगल को होगा। तो आप यहाँ पर MS या AMS DMS किसी के पास नहीं गए? सबके पास गए हैं, हमारी बात ही कोई नहीं सुनता। सुनता ही नहीं है ना, अपने कमरों में कोई दाखिल ही नहीं होता। जी वो कहते हैं नहीं आप बाहर जाएं, उधर से जाएं जिधर से बाहर खड़े हैं वो। और 1.5 घंटा हो गया टेस्ट कराने वास्ते गए हैं। उनसे करा नहीं जाता, हमने वहाँ से बाहर से चेयर लेके उन्होंने दिया, वहाँ पे बैठे। अभी उनके पास कोई है आपके पास? जी मेरा भाई है। सही है। मतलब देखें इतने ज़्यादा मरीज़ के जो हैं घर वाले खड़े हैं, बुरा हाल है कि कर क्या रहे हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम। की करना कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं कर सकते।
लेकिन देखना चाहिए कम से कम, अगर बारे सोचना चाहिए इनको, मगर ये कह रहे हैं हमारी जेब भरी जाए, गरीब लुट जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए उनके साथ, मरते हैं तो मर जाए, गरीबों के बारे नहीं सोच रहे ये लोग। पहले भाई की बात सुनना था जी। कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? कौन है मरीज? मैं मरीज खुद हूँ। अच्छा, आप खुद हैं? क्या हुआ अंकल आपको? मेरा एक गुर्दा खराब है, खत्म हो इतने मसले आ रहे हैं गुर्दे के, मतलब इनकी भी वालदा जो है उसके उनके भी गुर्दे में मसला है। गया। गुर्दे में पथरी है। 16 तारीख का मैं इधर आया हुआ हूँ, इमरजेंसी में इधर मुझे दाखिल किया गया, अभी तक मेरा ऑपरेट नहीं हुआ पथरी का। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर आदमी हूँ, तो आपके 15 दिन गुजरने वाले हैं आपको? हाँ जी। सही। क्या कह रहे हैं, कब तक हो जाएगा ऑपरेशन, या कैसे तबीयत आपकी ठीक का बता रहे हैं? हो जाएगा कल ऑपरेशन? हाँ जी, कह रहे किसके हैं। साथ आए हैं आप? मैं हम दोनों मियाँ बीवी हैं। आप अपनी वाइफ के साथ? हाँ जी। तो अंकल अद्वियात वगैरह जो मिल रही हैं यहाँ पर मुनासिब कीमतों में मिल रही हैं? नहीं, दवाई वगैरह मैंने बाहर से नहीं ली, मैं सोचो सिक्योरिटी से इधर रेफर हुआ हूँ, तो मुझे मेरा बाजूनी को पकड़ा, अभी मुझे खून की ज़रूरत है, तो ये डॉक्टर ने लिख के दिया लेबॉर्ट्री से, वो लेबॉर्ट्री वाला कह रहा है कि नहीं मिलेगा इधर से। कौन सा है आपका ब्लड ग्रुप? क्या बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव, और कह रहे नहीं है उनका, ओ पॉजिटिव था, पता नहीं ओ नेगेटिव था, वो कह रहे नहीं है उनका। लेबॉर्ट्री वाला डॉक्टर ने लिख के दिया, लेबॉर्ट्री वाला कह रहा नहीं है। अच्छा, तो उनसे पूछा नहीं है कि भाई ब्लड की ज़रूरत है, कल ऑपरेटर, तो हम कहाँ जाके खून लेंगे? मैंने बताया, वो कह रहे हैं आप उनकी जिन्होंने लिख के दिया उनको बताओ जाके। अच्छा, तो बताया आपने डॉक्टर को? उधर ही जा रहा हूँ मैं अभी। उधर जा रहे हाँ हैं? जी। चले, उम्मीद करती हूँ मैं कि आपकी बात सुन ली जाए। बाकी मैं ये बात करी थी कि जो बाहर की अद्वियात हैं वो मज़ीद महंगी कर दी गई हैं, कंपनीज ने अपने रेट बढ़ा दिए। आप अंदाज़ा करें, जो 7 रुपये की गोली थी वो अब 70 रुपये तक में मिल रही है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो यही हालात चलते रहे, जब सेहत भी हमारे हाथों से निकल जाएगी। खाना तो वैसे निकला हुआ निकला हुआ है, ऐसे क्या ही। हालात होंगे फिर इस मुल्क के? बस अल्लाह ही वारस है। अल्लाह ही वारिस। आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, तबीयत इनकी ख़राब है? हाँ, बिल्कुल। अब आप दोनों 15 दिनों से अंकल ने बताया कि ज़्यादा परेशान है, बहुत बहुत परेशान है। अल्लाह करे कोई मसले का हल निकल आए तो चलो घर जाए हम भी। आप भी दुआ करें। बिल्कुल अंकल, मैं लाजमी दुआ करूंगी, बल्कि गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि खुदारा देखें इस चीज़ को कि इतने मरीज़ ख़ास तौर पे किडनी के मसले को लेकर हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, दूसरी तरफ अद्वियात महंगी कर दी हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, बूढ़े यहाँ पर हैं। अगर तो आप लोगों के पास भी इतना होता तो शायद आप यहाँ पर ना आते, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इजीली इलाज करवा लेते, 5-6 लाख लगा देते, और कम से कम धक्के खाने से तो आप बच जाते। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ऐसा ही है जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं टाइम लेने गया था, किसका? दादू को कैंसर था, उसके लिए हर चीज़ अंदर से मिली है, इवन दैट कि ये 4000 रुपये का इंजेक्शन मुझे अंदर से फ्री मिला है। ठीक है, और उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई है अपनी, जाके मेरी दादू की कैंसर वगैरह इस तरह, तो एमएस साहब ने साइन वगैरह करके, और उन्होंने 2 तारीख का टाइम दिया था, और आज मुझे 4 बजे बुला लिया है कि आप 2 तारीख को ऑपरेशन है। MRI का टाइम दिया था उन्होंने, तो मैंने उनको बताया कि इस समय मेरी दादू की कंडीशन सीरियस है, तो उन्होंने मुझे बताया, इंजेक्शन भी फ्री दिया, और आज के टाइम में बुला लिया कि आज आके अपना। भाई ये तो फिर आप खुशकिस्मत हैं जो आपकी बात सुन ली गई है, नहीं तो आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ खून भी नहीं दिया जाता। प्रॉपर थोड़ी तरह का बात समझे ना, अगर पेशेंट की तरीके से उनकी बात समझे ना, और वो गाइड अच्छा करते हैं। दूर देहातों से लोग आए हैं, गांव से उठ के परेशान हैं, इतनी इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो मतलब बात करें इस तरीके से, जो डॉक्टर्स कहते हैं वो सुने? मैंने बात बता क्या, और कस्टमर को भी, जो पेशेंट है ना, उसे भी चाहिए कि तहम्मुल से उनकी बात समझे। भाई वो तो आगे ही परेशानी में आते हैं, उनके पास इतना होता। मेरी दादू को कैंसर है, मेरे से ज़्यादा किसी की परेशानी हो सकती है, ठीक, 4th स्टेज का कैंसर है, डॉक्टर MRI लिख के दी, 2 तारीख का टाइम है। मैंने उनके जाके एक रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा आज दे दें आप, ले आए पेशेंट अपना। बड़ी अच्छी बात है कि आपकी दादों की जो है वो 4000 की मेडिसिन भी अंदर से मिल गई है। हाँ जी जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी सर, कैसे? मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि अगर ये ऑफिसर जो हैं, मोस्ट सीनियर ऑफिसर जो अगर मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरी ये हम्बली रिक्वेस्ट यही है कि ये लोगों को फैसिलिटेट करें, ना कि लोगों को लाइनों में लगाएं। ये कहते हैं ना, CM साहिबा का तो विज़न यही है ना कि लोगों को ये फैसिलिटेट कर रही हैं, मगर मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी जगह थाने कचहरी, कोर्ट कचहरी के ये मामला इन्होंने निपटाए हों। ये सिर्फ वो करते हैं, अभी ये प्राइवेटाइजेशन को दिया था इन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्या करना है, ये बाइट से ये पैसे ले लेते हैं, बाद में ये करते क्या हैं, ये उनको कहते हैं जी हमने आपको ये, बाद में ये डॉक्टर पैरा मेडिकल स्टाफ बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद वो करेंगे क्या, इनको कहेंगे, फिर ये उनको लॉलीपॉप दे के बिठा देंगे।
होता ये है कि जो इधर आम आदमी, चले मैं तो बिलोंग करता हूँ लाहौर से, जो आउट ऑफ सिटी से आउट ऑफ स्टेशन से जो आते हैं लोग, वो तो बेचारे रुल जाते हैं इधर। ऐसे ही है, 10-10 12-12 दिन यहीं पे धक्के खा रहे होते हैं, कोई पूछने वाला मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, किसी के खिलाफ बात नहीं करता। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अवेयरनेस लोगों को देना चाह रहा हूँ कि 5 दिन पहले की बात है, मेरा पेशेंट जो आया था ना मेरे साथ, वो आज बड़ी मुश्किल से मैंने रजिस्ट्रार साहब से, MS साहब, PSO साहब, पता नहीं कहाँ मैंने कह कहलवा के आज उसको एडमिशन कराया, वो भी ICU में। ICU से मुराद यहाँ से वो क्लियर होगा, फिर वो जब बेड क्लियर होगा तो फिर उन्होंने जाना है। अब ICU में तो वो क्रिटिकल सिचुएशन वाले जाते हैं। तो इसके अलावा मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने ये फैसिलिटीज़ देनी है, बनाया भी इन्होंने पॉपुलेशन एरिया में, आने जाने के लिए मरीज़ बेचारे वैसे ही डेथ हो जाती है उसकी। तो कहने का मकसद है इनको खुद सोचना चाहिए, इनके अपने महलात तो बड़ी बड़ी दूर बने हुए हैं, इनको खुद सोचना चाहिए कि अवाम को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। नहीं, फिर उन लोगों के अपने इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं होते और पाकिस्तान इंग्लैंड में कनाडा में और अमेरिका में होते हैं। मगर मेरा कहने का मकसद ये है, मैं उनको बता रहा हूँ कि उनको ये अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अगर लोगों ने आपको मुंतखब किया है, इलेक्ट किया है, तो उनकी ना दादरसी भी करें, उनको oblige करें, बल्कि स्पेशल oblige करें। ये तो बेचारे, अब क्या मैं बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये तो खुद ही बेचारे इधर आप रुल रहे हैं, पता नहीं कितने कितने दिनों से रुल रहे हैं। उम्मीद देखे कि कोई पूछ नहीं, पूछने वाला कोई नहीं आता इधर। आपकी मेहरबानी है, आप आए हैं, इनकी आवाज़ सुनी, मेरी आवाज़ सुनी, आपकी मेहरबानी। आप अगर अफसरान बाला तक ये पहुंचाएंगे ना, तो ये आपकी बड़ी समझ लगे सदका जारी कारा खैर है। ये भी आप पुत्र, एक बात ये है, सफाई सुथराई का इतना इंतज़ाम नहीं है, गंदा है। किसी वार्ड में जब सारे ना काकरोच फिर रहे हैं, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, खाने पीने को बाहर से लेके आता है उसके अंदर, ये क्या कर रहे हैं, स्प्रे नहीं कराते हैं, सफाई नहीं। अंकल, इतना गंदा मौसम चल रहा है, एक तो बारिशें ख़त्म हुई, फिर डेंगू का इतना नहीं है, ये सारे मतलब इतनी उम्रें हो गई डॉक्टरों की कि ये सफाई किसने करनी, हमने करनी। आगे अलमारियाँ मेरा ख्याल 47 की पड़ी हुई, ना उनके डस्टिंग होती है ना रंग रोगन किया, कुछ भी नहीं। कीड़े देखे ना आप जाके, अभी आप जाए वार्डों में ऊपर, पहले वो कीड़े दिखाएं उनको। अंकल, आप खैरियत से आए हैं हॉस्पिटल? आप खैरियत से आए हैं हॉस्पिटल? खैरियत से कौन आता है हॉस्पिटल में? मरीज कौन है मरीज आपका? वो ऊपर है बेटा, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको पता ही नहीं आपका मरीज? भाई मुझे पकड़ेंगे कल भी, आप इधर किया है, आपने ये बात बोली, आपने ये बात बोली। अच्छा। हाँ, लेकिन इलाज बेहतर हो रहा है यहाँ पर? मैं हॉस्पिटल इलाज सही है, मैंने तो फ्री कराया आज अपना इलाज। सही है, पैसा। हाँ, ये अब बहुत सियाने। तो वो जो है ना, कीड़ों का करो, इनको बताओ कि काकरोच सारी वार्डों में फिर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी मेयो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें। एक तो मरीज़ों को वैसे ही स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, दूसरा आप सफाई सुथराई का जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात नहीं कर पा रहे हैं। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट आपके साथ ही हैं? कहाँ है पेशेंट आपकी? मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और मैंने चारों बच्चों को हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही लेकर आई हूँ, जब भी लेकर आई हूँ। मेरी कंप्लेन ये है कि अगर 1000 पेशेंट है ना, तो एक मशीन वर्किंग में होती है। तो ठीक है, एक मशीन बेसिक चीज़ है। आपकी MRI मशीन नहीं है हॉस्पिटल्स में, आपकी अल्ट्रासाउंड, गंगाराम गायनी का मेन हॉस्पिटल है, गायनी में टॉप पे जा रहा है, बट अल्ट्रासाउंड पे लाइनें लगी हुई हैं, महीने बाद की टाइमिंग्स मिल रही हैं। अपसेट हैं, बाहर की रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हॉस्पिटल के अंदर टाइम नहीं मिलता। और ये जो अभी अंकल फरमा रहे थे ना कॉकरोच का, मेरी मैडम मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट है, जो हमारी CM है पंजाब की, इनसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो इस चीज़ पे नज़रसानी करें। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो थे, जब वो पंजाब के मिनिस्टर थे, तो वो बड़ा अच्छा डेंगू के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, प्रॉपर मुहिम चलाई, प्रॉपर स्प्रे होते थे, बड़ा अच्छा कंट्रोल था। तो मैडम से रिक्वेस्ट ये है, अब फ्लड तो आए हैं, सबको पता है, चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, महंगी हैं, हर बंदा नोज़ के हर चीज़ रेट ऊपर जाएंगे, वो तो एक इशू है ही है। एटलीस्ट जो एक बेसिक चीज़ है हेल्थ,
उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो कॉकरोच का इशू हॉस्पिटल्स में नहीं है, नहीं होना चाहिए। हर घर में सीवरेज का, हर घर के बाहर सीवरेज का इशू है, हर सीवरेज में कॉकरोच इस टाइम पे मेन इशू है, इसका स्प्रे करवाया जाए। रिक्वेस्ट है मैडम से, मैडम हर जगह जाती हैं, हम कोशिश करते हैं मिलने की, लेकिन मुलाकात हमसे उनकी पॉसिबल नहीं होती। वो जिन भी एरिया आसान नहीं रही ना, अब हमारे किसी भी एमपीए की, मिनिस्टर की, बैरिस्टर की, किसी भी बंदे की, इवन आप किसी एसएचओ की ले लें, रसाई आसानी ही नहीं सही है। आसान नहीं है। हमने सुना था कि जी बगैर प्रोटोकॉल की मूवमेंट होगी। मैं अल्लाह को गवाह बना के नहीं था वो डाला कल्चर खत्म मैं कोई नहीं आधा घंटा हमें जेल रोड के बाहर खड़ा होना पड़ता है, मेल रोड माल रोड के बाहर खड़ा करते हैं, क्या है जी प्रोटोकॉल भी गुजर रहा है। तो बात ये है कि डर किस बात का है, जब आप मैडम काम ही अच्छा कर रही हैं तो डर किस बात का। आप विदाउट प्रोटोकॉल मूव करें, हम ले मैन है, हम आम लोग हैं, आम पब्लिक हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं और अपने बच्चों को चलाते हैं। और एक जो माफिया, स्कूल माफिया है ना, इसके ऊपर काइंडली प्लीज़ चेक करें। उनका इशू ये है कि वो एक तो टीचर्स बहुत कम सैलरीज में हायर होती हैं, बच्चों की फ़ीसें बहुत हाई हैं, काम से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स को कोई पूछने वाला ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल ने बुक्स अपनी लगाई हुई है कि हमसे ही परचेज़ करें, यूनिफॉर्म हमसे ही परचेज़ करें। लिए जी एसी चार्जेस आ गए हैं। ये जो पार्ट टाइम अकेडमीज शुरू हुई हुई हैं, पकड़ें इनको। ये अकेडमी अंत में चाहिए हुई है अकेडमी ने, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार एक बच्चे की स्कूल की फ़ीस जा रही है। टीचर्स को क्या दे रहे हैं? 20 हज़ार, 25 हज़ार। बट प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट सेक्टर को कोई पूछने वाला ही नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर को इम्प्रूव करने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर पे आप लेते हैं, जो टीचर्स लेते हैं वो लेते हैं आप उस पर, वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 15-15, 20-20 हज़ार पे टीचर्स रखी हुई हैं। वो बेचारियाँ क्या करें? जो कंप्यूटर की टीचर है, उसने कंप्यूटर ज़िंदगी में नहीं देखा, उसको कंप्यूटर पे वक्त पे इतनी स्ट्रिक्टली होती थी टीचर्स और इतनी स्ट्रिक्टली हमें पढ़ाई जाती। मैं खुद PR सेकंड ड्यूज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त बहुत अच्छा था, हमारी टीचर्स बहुत अच्छी थी। हम आज भी अपने टीचर्स को देखें या अपने बच्चों के टीचर्स को देखें, हम ज़रूर ओबे करते हैं, खड़े होते हैं उनके एहतराम में। लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चों को भी ये सारी चीज़ें मिलें। स्कूल वही होता है जिसमें दोनों तरफ ग्राउंड्स हैं, बड़ी स्कूल हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट स्कूल बनाए हुए हैं। आर्ट स्कूल रहने ही नहीं दिए, आर्ट वर्क का अंत मचाया हुआ है जी। आज फलाना डे है, आज फलाना डे है, आज फलानी पार्टी है, फलानी सजी ले, फलानी सजी घर में ना खाई हो, लेकिन टीचर्स के लिए लेकर जाओ। टू बैड। तो मैडम से रिक्वेस्ट है, बड़ा अच्छा लगता है जब वो बच्चों के साथ, जो पुअर पर्सनस हैं, जो विलिंग हैं, उनके साथ बैठ के उनके बच्चों को बगैर किसी झिझक के, हिचकिचाहट के वो उठाती हैं। ले मैन होना कहता है यार वो कपड़े ऐसे वो, लेकिन वो उठाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद जो है ना बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। अच्छे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। कॉकरोच पे जो है ना, बिल्कुल लाजमी, सही है जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, शुक्र अल्लाह। किसके साथ आए आप हॉस्पिटल? कौन है? पेशेंट के साथ आया हूँ। यहाँ पे एंडोस्कोपी का इन्होंने टाइम 1 वीक बाद का दिया था, तो हमारा पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में था। हमने प्राइवेट करवा लिया, उसको ना ब्लड की वोमिटिंग हो रही है, तो हमने प्राइवेट करा के दोबारा आए हैं। तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट आएंगी तो हम देखेंगे, एडमिट नहीं किया, डिस्चार्ज कर दिया। अब मलेरिया और डेंगू का इशू बना हुआ है, ये हॉस्पिटल है, इधर आप इधर दिखाएं ज़रा थोड़ा सा पानी तो यहाँ पे जमा हुआ है। यहाँ से भी डेंगू पैदा यहाँ से भी डेंगू पैदा होता है। दूसरा आप वार्ड्स में जाएँ, एक बेड पे उन्होंने 3-3 पेशेंट लटाए हुए हैं। ये तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं हम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का यही हाल होता है। डॉक्टर जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है। डॉक्टर तो चलें फिर भी कोऑपरेट कर लेते हैं, जो बाकी स्टाफ है वो इस तरह डील करते हैं जैसे कोई जानवर हैं। जो पे कर सकता है वो तो चलो कर लेता है प्राइवेट में। तो जाहिर सी बात है, हम आवाम है, हम टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो हमें सहूलियत सरकारी अस्पताल में जो है वो मिलनी चाहिए। दी जा रही है। अद्वियात की अगर हम बात करें तो दवाइयाँ जो हैं वो इनके पास पैनाडोल ये वो तो मिलती हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जान बचाने वाली दवाई, कैंसर की, कैंसर पेशेंट की, शुगर पेशेंट्स की, बट वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप बाहर जाएं, बाहर की लेबॉर्ट्री से लें या फिर बाहर की फार्मेसी मेडिकल स्टोर से लें। वहाँ पर कितनी महंगी हो चुकी है? महंगाई तो बहुत हो चुकी है। दूसरा पेशेंट को मेडिसिन लिख के देते हैं, अगर इधर से ही मिलती है ना, स्लिप देखते हैं, जो इंजेक्शन पड़े हुए हैं पहले, अगर वो आप लोग नहीं देख रहे तो उन्होंने दूसरे की कोई मेडिसिन आपको लगा देनी है। इधर कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो आम बंदा है, जो हम जैसा शहरी है, वो आके इधर सिर्फ जलील होता है। यहाँ पे ना प्रॉपर बात की जाती है, डॉक्टर इस तरह डील करते हैं कि
जानवरों को जिस तरह डील किया था उस तरह डील करते एक हैं। चीज़ बहुत चलती है, जो कि इनके सामने बोले, चीखे चिल्लाए, जो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के इन्हें डराए कि हम वीडियो बना लेंगे या सोशल मीडिया पर डाल देंगे, उनका काम हो जाए। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा अगर पेशेंट हमारे को कुछ हो जाता है, आपने वीक बाद का टाइम दिया है, उन्होंने कहा जी आपको इतना इशू है तो आप प्राइवेट चेक करा लें। तो मैं कहा जब हमने प्राइवेट ही चेक कराना तो तनख्वाहें तो हमारे पैसों से जा रही हैं ना, हमारा राइट है कि हम बोल सकें। तनख्वाहें हम जब हम टैक्स पे कर रहे हैं तब भी आपको तनख्वाह मिलती है। तो उन्होंने मैंने मोबाइल निकाल के वीडियो बनानी शुरू की, साथ ही उन्होंने कहा जी हमने तो आपको ये कहा नहीं कि आप प्राइवेट ले जाएँ, आप इधर आएँ, आप चेक करवाएं। मोबाइल जब मैंने निकाला साथ ही उन्होंने अपना बयान चेंज कर लिया। दूसरी बात, वार्ड में आप किसी में चले जाएं, अब इनका नया रूल निकला जी, इस वार्ड में अगर शिफ्ट किया तो इसके ये दिन है। अब पेशेंट उधर खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो जाता है तो इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने कहना जी हमारी पॉलिसी ये है कि मंडे को ये वाली वार्ड में टाइम है, ट्यूसडे को ये वाली वार्ड का टाइम है। दूसरा, बेड पे एक बेड पे 3 दिन अंदर इतनी स्मेल है कि बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। अटेंडर तो एक साथ आता है, वो अंदर रुकता है, एक बाहर। फिर जो गार्ड अमला है उनको पैसे दे ही जाओ, रवैया भी इन लोगों का ऐसा ही है, उनको पैसे पे करी जाओ, वो आपको जाने देंगे अंदर। आप उनको पैसे पे ना करो, वो आपको बाहर खड़ा कर देंगे। उधर पैसे दे जाओ, जब हमने पैसे ही खर्चने हैं तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल खर्चें, सरकारी हॉस्पिटल का हमें कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, डेंगू मलेरिया की बात करते हैं, हर जगह जगह यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। तो दूसरा, जो डॉक्टर हैं वो कोई कोऑपरेटिव नहीं है, बहुत बदतमीज़ डॉक्टर हैं। मैं कहता हूँ अगर जो पढ़ा लिखा इंसान है इन जैसा होता है तो हम अनपढ़ ही ठीक हैं, क्योंकि इनका रवैया जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। पता नहीं कमतर समझते हैं लोगों को, क्यों नीचा समझते जाओ, जाहिर सी बात है जब आपने पे करना है तो फिर वो आपको कहेंगे ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, ये मुजाजी खुदा बने हुए हैं अपनी तरफ से, तो इनका रवैया ज़रा भी अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस पे अमल किया जाए, कि इधर आके चक्कर लगाया जाए। वो जब आते हैं तब वो थोड़ा कोऑपरेट, सारी सफाई सुथराई होती है, तब सारी दवाइयाँ भी होती हैं। आम जो जनता है उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर से अमीर, उसका प्रोटोकॉल अलग है। अब यहाँ पे पिछले दिनों वो सेलिब्रिटी आया था माना जन, उसका प्रोटोकॉल सारा पूरा था। आम जनता के लिए कोई सहूलत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आज इधर से दिस हार्ड हो गया, अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूछने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। सही है जी, सही है, ठीक है। मतलब और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। आपके पेशेंट ठीक हैं? कहाँ हैं? कौन से वार्ड में? पेशेंट हूँ। अच्छा, आप खुद पेशेंट हैं? क्या हुआ आपको? मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर है और हड्डियों का कैंसर है। कब से है भाई? ये मुझे 1 साल से हो गया। 1 साल हो गए। इलाज हो रहा है आपका? इलाज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब बहुत बेहतर हो गए, अल्लाह का शुक्र है। 30% से या 5% रह गई है। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि बिल्कुल जो है आपके कैंसर 0% हो जाए और आप एकदम से फिर से सेहतियाब हो जाए इंशाल्लाह। ये बताएं कि इलाज कैसा चल रहा है? यहीं से ही करवा रहे हैं? इलाज तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे देखते हैं। पेशेंट जो कैंसर के डॉक्टर, मैंने 1 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो डॉक्टर हैं, काफ़ी डॉक्टरों के नाम भी आते हैं मुझे, जान पहचान हो जाती है। पहचान हो गई है, अच्छे हैं। बस यही है इसमें कि सफाई, बाथरूम वगैरह बहुत गंदे हैं, खड़ा नहीं होया जा रहा था। और इसमें ये है कि आपको तो मतलब इस किस्म के आप तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, आपको तो हर किस्म की सफाई की ज़रूरत होती है। मतलब आपके बिस्तर साफ़ सुथरे हों, आपके कपड़े साफ़ हों, आप जो बाथरूम इस्तेमाल करते हैं वो साफ़ हों, काफ़ी केयर करनी पड़ती है। जी, इसमें तो बहुत केयर करनी पड़ती है। और इसमें ये है कि इसमें ना अवार्ड बहुत कम है, मर्दाना और दूसरी वार्ड। अब मुझे 24 तारीख को दवाई लगनी थी, ठीक है, तो आज 29 तारीख को हो गई, अभी तक बैठनी खाली। मुझे यही चाहिए कि इनको एक और मतलब मज़ीद खुला करना चाहिए। या फिर आप कह रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स का अलग ही एक वार्ड या फिर एक वो बना दें ताकि मिक्सअप ना हो सके। जी, ये सबको टाइम से दवाई लगनी चाहिए। अच्छा, ये आपके अद्वियात हैं जो बाकी चीज़ें, क्या कुछ लिख के दी हुई अद्वियात जो बाहर से मिलेंगी? जी, कुछ दवाई यहाँ से मिलती है, कुछ बाहर से मिलती है। बाहर से मिलती हैं, वो कैसे पूरी करते हैं? बस हालात ही ऐसे हैं घर के, जो यहाँ से मिल लेती है वो कौन है आपके साथ? फैमिली मेम्बर? फैमिली मेम्बर तो ना कहीं भी नहीं है, मैं सेहतगार में दाखिल हूँ, ठीक है। तो घर में कौन कौन है वैसे? अम्मी अबू हैं, भाई आते हैं मिलने? आते हैं, वो जब मेडिसिन लगनी है ना, मुझे 24 घंटे में लगनी है। तो वैसे आप अभी इधर ही एडमिट हैं? एडमिट में सेहतगार में। सही है, ठीक है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे वार्ड ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं ना दूर दूर से, उनको दवाई लगनी हो उनके टाइम से लग के वो फारिग होकर घर चले। इसमें बस यही ख्याल है। मैं दुआ गो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं। वैसे तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब आपकी सेहत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं? लाहौर से ही हैं। लाहौर से ही हैं। किसके साथ आए हैं? कौन है आपका पेशेंट? मेरा पेशेंट ये भाई है, इसको ना चोट लगी थी, किधर चोट लगी? ये कमर पे।
तो झगड़ा हुआ था। किसी का झगड़ा हो क्यों लड़ते हो भाई इतना, क्या है मतलब? बस झगड़ा हो रहा था। ये छिड़वाने क्या है? अच्छा, तो आप ही को लग गई? आप ही मुझे लग गया। उसके बाद ये इसको हॉस्पिटल भेजा, हमने कहा कि जा आप हॉस्पिटल जाओ और वहाँ पे जाके ना इसको टांके लगे, जो भी हो ना करना। उसने ना ही टांके लगाए हैं और ऊपर से अंदर जाते दफ़ा गार्ड ने सबसे पहले पेमेंट से लिया कि मुझे चाय पानी दो, फिर अंदर जाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से डॉक्टर कम और जानवर ज़्यादा हैं। सही कह रहे हैं। और ये तो अभी हो गए, स्टिचेस वगैरह लग गए? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जख्म को साफ मेडिसिन किया। देखें, इसने मेडिसिन लेनी थी, सारी मेडिसिन ही बाहर से लिख दी है इसकी। और ये इतनी महंगी मेडिसिन हैं सारी। हम लोग तो मजदूर हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे इतने पैसे कहाँ से पे करेंगे? हाँ जी। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे घर के बिल खर्चे वगैरह ही नहीं पूरे हो रहे, तो ये हॉस्पिटल पे क्या करें हम लोग? बिल्कुल ऐसे ही है। और वो क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, क्या कहते हैं? हम तो गवर्नमेंट को ये कहेंगे, ये जो भी हैं डॉक्टर्स हैं या बड़े लेवल के जो भी लोग हैं ना, इनको पहले समझाएं। छोटे लोगों के ऊपर इतने इशू कर देते हैं, बिल इतना भेज देते हैं, ये चीज़ें इतनी कर लेते हैं, ठीक है, और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। चलें जी, सही है, ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरम। इरम। इरम किसको हॉस्पिटल लेके आई? अपनी बेटी को लेके आई थी। अपने बेटे को? और ये कौन है? ये भी बेटी है। ये आपकी बेटा और बेटी है? आप तो खुद बच्ची लग रही हो। क्या एज है आपकी? 28। 28? जी। आप तो बहुत यंग लग रही हो वैसे। ये भी खाती पीती नहीं हो? नहीं खाती पीती। खाती पीती, ठीक है। क्या हुआ है, कौन बीमार? कल से आई हूँ, मेरी छोटी सी बेटी है भी, तो कल से आई हूँ, तो मतलब कल भी उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दे दी। कल भी इसकी सीरियस हालत थी, बहुत ज़्यादा खराब, सांस का मसला आ रहा था और नज़ला ज़ुकाम खांसी थी। कल भी उन्होंने एडमिट नहीं किया इधर, और आज फिर आई तो इधर भेज दिया उन्होंने इस वार्ड में। लिख के दिए बाहर से मेडिसिन, कल भी बाहर से लिख के। हाँ जी। कितनी महंगी मिल रही है बाहर? 2000 रुपये की कह रहे हैं मेडिसिन बाहर से। कितने दिन की मेडिसिन? 2000? एक हफ्ते की लिख के दी, 16 दिन की लिख के दी उन्होंने। अच्छा, तो ये बाहर से आपने खिलानी थी ना, आप कह रही हो आप कल भी आई थी, तो एटलीस्ट जितनी दिन की डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है वो पूरी तो करें, आप खिलाएं तो सही। बस उनको ये बोला था कुछ अंदर से भी लिख के देते, पर अंदर से नहीं वो दे रहे थे, कह रहे थे बाहर से लें। इसके पापा मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, वो इधर वो लाहौर होटल में हम रहते हैं, उधर काम करते हैं, तो वो उधर अड्डे में बैठते हैं। सही है। तो अब मतलब जो आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, डॉक्टर के मतलब मुताबिक मेरा तो ये मशवरा है कि पहले आप उसको खिलाएं तो सही। वही हम ले रहे हैं, हम क्या करें, वो नहीं बेहतर हो। महंगी हो गई है ना, थोड़ा सा आप आगे होते हैं, अद्वियात ही महंगी हो गई, तो क्या करें। कल भी लेके आए तो उसके ना ये आंखों को भी बहुत ज़्यादा मसला बन रहा था, तो हम उनको बोला कि इसको दाखिल कर ले 2 दिन के लिए, अगर बेहतर हो जाएगी हम ले जाएंगे। वो दाखिल भी नहीं कर रहे, अपनी मर्जी होती तो सही बच्चों को भी दाखिल कर लेते हैं। आप कह रही हैं कि वो बीमार है और जानबूझकर दाखिल नहीं किया जा रहा। सांस का भी इतना मसला बन रहा है, खुद कह रहे हैं कि इसको निमोनिया का इशू हो रहा है, पर दाखिल नहीं कर रहे इधर। फिर सांस के इशू होता है तो अक्सर न्यूबलाइज किया जाता है। न्यूबलाइज भी नहीं कल किया उन्होंने, 2 टीके लगा और घर भेज दिया। क्या आप मुतालबा करती हैं मरीम नवाज साहिबा से? बस मरीम नवाज साहिबा को यही कहते हैं कि बस बेहतरी करें हमारे लिए, हम क्या गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं, किसी के कुछ भी नहीं कह सकते। तो आपके हस्बैंड आपके साथ आए? नहीं, हस्बैंड घर पे, हम काम हाँ जी वो काम पे। ठीक है नाज़रीन, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया था और आपको दिखाया था कि अद्वियात जो हैं वो तब भी महंगी हो गई थी। इससे पहले की क्या सिचुएशन है आप वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बेटा बीमार है मेरा। बेटा बीमार है, क्या हुआ उसको? कैंसर है। कैंसर है? क्या उम्र है बेटे की? उम्र की 30 ऊपर चल गई। जवान है? हाँ जवान है। तो कितना टाइम पहले आपको पता चला कि उसको कैंसर है? उसे बाहर गया सी ना। अच्छा। तो उत्ते जाल लगता है। अच्छा। मकाना दे ठीक है। वो किते पाँव में लग्या, उत्थों इलाज करते रहे नहीं, कोई आराम नहीं आया। अच्छा। ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ में चौथा ਹਸਪਤਾਲ है मेरा। अच्छा। अमरान से पहले उत्थे गई, ठीक है। जनरल गई। शौकत खानम? हाँ जी शौकत खाने। बस उत्थों 6 साल मैं रही हाँ, मैं अपने पुत्र के कोल। मियाँ नहीं है, धी नहीं है। अच्छा, एक बेटा बस? एक बेटा ही है। तो उसको आप यहाँ इलाज करवाने लेके आए? हाँ जी, इन्हें छुट्टी दे छड़ी घर मंगते नहीं आ, ध्यान दियाँ गोलियाँ दवाई। तो आप अभी क्या करने आई हैं यहाँ? मंगने आई। दवाई के पैसे नहीं हैं आपके पास, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, सस्ती मिल रही हैं महंगी मिल रही हैं? ये 600 दियाँ 700 दियाँ दवाओं मिल जाएंगे, पुत्र नहीं जाके दे दियाँ, 2 टीके होते हैं जो डॉक्टर ने लिख के दिए? हाँ जी। तो माँ जी ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, तो ये लोग भी अपने पास से दवाइयाँ वगैरह नहीं आपको दे? नहीं देंगे, कोई नहीं, 2 होते नहीं, 10 30 टीका ला जाते, दवाई दे देंगे ने। चल
तो जो आप बता रही हैं कि इसको 2 टीके लगते हैं, तो वो महीने में लगते हैं? हाँ जी। महीने में 2 टीके लगते हैं? नहीं नहीं, रोज़ ही। रोज़ 2 टीके लगते हैं? खून आਉਂਦਾ है ना, सारा घुल गया। बहुत पैदा हाल अखां च नक च सारे घुल गई। डॉक्टर नहीं साम सकता। क्या कहते हैं कब तक आराम आ जाएगा? वो कहना अल्लाह ही है, मैं कर लैंदा। कहना रिपोर्टों वास्ते पैसे होन ते क्यों ना रखन अगले। नहीं है, नहीं रखते। तो अभी आप रिपोर्ट लेने जा रही हैं? नहीं, घर चली हैं। अब घर जा रही हैं? हाँ जी। तो घर जब आप यहाँ आती हैं, आप बता रही हैं कि आप मांग के गुजारा कर रही हैं, मतलब आपकी भी उम्र नहीं है कि आप कमा लें? घर भी नहीं है। घर भी नहीं है? नहीं, किसी तो कहाँ छोड़? कोठी च किसी दी। और भांडे मांज देनी आ, कपड़े धो देनी तो आ। वहाँ उसकी देखभाल कौन करता है? कोई नहीं करता, अद्धा अकेला ऐसे ही रहता है? अकेला बेगम है, अपने अंदर बड़ी रही। वो खुद आती है मेरे को, मैं जानी हाँ साम लेनी हाँ, जाती इतों टीके लै जाती डॉक्टर के कोलों, तो लैके मैं आप ही ला लैनी पट्ठे च। खुद लगाती हैं? हाँ, मैं आप लगा लैनी। कितना मुश्किल है कि मतलब अपने जवान बेटे को इस हालत में देखना, फिर आपके पास दवाई के पैसे नहीं। फिर लोग मैंने दे देंगे, कोई गल नहीं। आप देख सकते हैं कि आई हैं ये। चले, अच्छा आप हौसला रखें। आप बता रही हैं जब आपने अल्लाह ताला पे इतना यकीन और भरोसा रखा है तो वही आपकी मदद करने वाला है। क्या कहती हैं, कुछ कहती हैं हुकूमत आपकी मदद करे? बड़ी बड़ी मैं इससे कोई नहीं करता मुझे। सही है, मतलब हमारी लोगों को चाहिए कि इन लोगों की मदद करें। मतलब हमें मिली अभी हस्पताल एंटर आरती सी ऐसा सब्ज मंडी च बस मार गए, कोई पीछा नहीं सी जिन्हें पीछा करना सी। कौन आरती था, आपके शौहर? हाँ, मेरा मियाँ सी, वड्डी दुकान सी। मैनू आंदा हुंदा सी, रानी तेन कोई वेखना दा, अज रानी नूं कोई पुछदा ही नहीं। चले, अल्लाह ताला है हमारी मदद करने वाला, आप लोगों की मदद करने वाला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलें, ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं नारंग मंडी आई हैं तो दवाई कहते हैं 12 स्टोर से लवो। अच्छा, ये हॉस्पिटल वाले क्या? हाँ, मैं अंदरों ना मेरे नाल छिड़का देंगे। किसके साथ आई हैं आप? किसको लेके आई? मैं कौन है? नहीं, वो मेरे अगे में 9 बैठी हैं, 2 मेरी नवा है। क्या हुआ है? बस उन्होंने एलर्जी, मैंने भी एलर्जी सारे मसल से। एलर्जी कैसे हो गई? एलर्जी तो दरांगे पता नहीं खराब हो रही है एलर्जी। उन्हें क्या बाहरों दवाई लो, नहीं भी आती पई। बाहर से भी नहीं मिल रही? बाहरों तो पैसे नहीं लेनी बेटा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। आपको कितनी महंगी मिली है दवाई? तू लैन लगे बाहरों पता है, अगे भी तो 4000 दी आई सी, हूँ फिर 4000 दी एक ही जनी दी, फिर हम खानी तो है ना। सही है, तो सरकारी अस्पतालों को फिर फ़ायदा ही क्या बनाने? कोई भी नहीं फायदा। किराए माता पुट के आए हैं नारंग मंडियों, 1000-1500 रुपये किराया लग गया। चेक करके कह रहे हैं दवाई बाहर से लें। हाँ, जा मेरे नाल चल। आपने पूछा कि भाई अंदर से क्यों नहीं है? हाँ, मेरे पर्ची ही है, पर्चियाँ हैं। ऐ देखो, ऐ देखो पर्ची पढ़ो ना, तेन पता चलेगा। इसलिए कितना पता लगता है। अरे बेटा ए देखो, ए देखो, ए देखो, नहीं ए देखो, ये मेरियाँ से एक मेरी इतनी दवाई लिख दी हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ आपको लिख दी हैं और कह रहे हैं कि बाहर से लो। बाहर से? वहाँ से आपने पता किया कि मिल रही है या नहीं? बस बाहरों पुत्र हो तो बेटा लैनी लैनी, जो पैसे दिते हैं वो तो लैनी, फिर औखे सौखे होके लैनी पैनी है। ए देखो, ए देखो, ए 4 मरीज साढ़े में। 4 मरीज हैं? 4 मरीज ने, चारों की अलग अलग पर्ची हैं और चारों की अलग अलग दवाइयाँ लिखी हैं। मतलब नाम लिखे हुए लो, काशा नाम लिखा है, एक कलसून लिखा है, एक अब देख लो। तो फिर इतनी दूर से आपका आने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं हुआ ना, जब आपने खुद ही किराया लगा के आना है यहाँ चेक करवाने से। अच्छा, फिर वहीं चेक करवा के उथे मर सा जाए, फिर की करेगी? हाँ, माड़ा बंदा उसे मर जाए फिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। जी सर, आप क्या बोल रहे थे? मैं चकवाल से आया हूँ। ठीक है। ये पट्ठों की चेकअप कराया है। अच्छा। ये 1 माह से चकवाल से मैं दवाई ले रहा हूँ, फ़र्क नज़र नहीं आया। लाहौर आ गया हूँ। अच्छा। लाहौर वालों ने ये एक पता दे के भेज दिया। क्या फ़ायदा? नहीं, ये चेक करने का क्या मसला है? कोई है मसला इसमें? अच्छा, तो आपको चेक किया, उन्होंने कहा कि बस एक ही मेडिसिन? एक मेडिसिन दे तो दिया। आपने उनको बताया नहीं कि 1-1.5 महीने से मैं दवाई? मैंने उनको ये गोली भी चेक कराई कि मैं खा कर अब सीधे चल रहा हूँ। लेकिन बस क्या कह सकते, बस एक यही दवाई? यही है। पर्ची कहाँ है? पर्ची अंदर उन्होंने रख ली है। मैडम यही मसला हमारा भी। क्या मसला? ये दवाइयाँ सारी लिखी हुई हैं। अच्छा। एक दवाई दे दी है मुझे,
और बकाया नहीं। कितों मिलेगी दवाई फिर? नहीं आदमी इधर देखो वाश का काम करते हैं, काम लग नहीं रहा, दवाई लेने आए तो ये दवाई दे दी है और बकाया कहती बाजार से ले लो। उन्होंने बैग नहीं दिया। ला जाइए, कितों मिलेगी दवाई? मिलेगी कि नहीं मिलेगी अस्पताल से? नहीं दे रहे हैं। जब आपको मना कर रहे हैं कि हम नहीं दे रहे, तो फिर आपको कह रहे हैं कि बाहर से ले जाके आप बाहर डबल प्राइस में ले रहे हैं, क्योंकि दवाइयाँ बाहर महंगी कर दी। मैडम ने फिर आपकी ये ड्यूटी। हम तो पूछने आए हैं ना कि अस्पताल का अमला क्या कर रहा है, ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? हाँ, इनका काम दवाई, ये हम सुबह के आए, काल की फिर है, कोई हमने सेब बारू उतारा। ये देखिए। आप कहाँ से आए? मैं बकर से आया हूँ। हमने 1 रुपए की दवाई हमें नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। बकर से आया, वो मेरी घर वाली बैठी है। क्या हुआ आपको? नशा का मसला है। आप कोई सुनता ही नहीं यहाँ पे। एक्सरे में 1200 का आप बाहर से। डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं ठीक से? कोई नहीं चेक करते, बस दवाई लिख देते, बाहर से ले लो जाओ। हाँ बस, और क्या खाने के नीचे फिर आप लोगों ने किस लिए बनाई हुई हैं ये सारी चीज़ें? बस वो नहीं सुनते हमारी, कोई नहीं सुनता। वो दवाई अंदर वाले क्या कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं है हमारे पास? ये और कहते बाहर से ले लो। ये देखिए, बस कुछ मेडिसिन दी हैं आपको? ये देखिए, कुछ नहीं लिया। ये देखिए, ये बाहर के लिखी थी। ये देखिए, इससे पहले आप दवाइयाँ खा रहे थे? हाँ वो खा रहे थे। वो कितनी महंगी थी? ये मैं ये लेकर खाता हूँ। ये सारी आपने खुद ली? हाँ खुद लिए। तो कितने कितने की मिली आपको? ये 400 के आते, 2 पत्ते आते, हफ्ता तक थे। रोज़ आपने खानी होती? आज जाने खाना। मतलब हमारे सरकारी अस्पतालों का ये हाल है कि अगर इतनी दूर दराज से हमारे मरीज़ चेक करने भी आ रहे हैं, और आप रश देख सकते हैं मेरे पीछे कि कैसे लोग कतारों में लगे हैं। इन लोगों की पर्चियाँ रख ली जाती हैं, 1-2 मेडिसिन हाथ में दे दी जाती हैं, लेकिन इनको ठीक से चेक नहीं किया जाता। इतने दूर दराज इलाकों से, गाँव से आए हैं हमारे लोग, और ना ही डॉक्टर्स की ना अहली है, ना ही ठीक से चेक करते हैं, ना ही दवाइयाँ दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ से आई हैं? हम खोखर रोड से आए हैं। खोखर रोड से आई हैं। किसको लेके आई हैं? मरीज कौन है? वो ना बच्ची है 25 साल की। अच्छा। उसका ना कुछ दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ठीक है। तो वो लेने पर्ची ना करवाने गई है, फोटो कापी। अच्छा। वो अभी तक आई नहीं। बच्ची नहीं आई? हाँ बच्ची नहीं। उसका दिमागी तवाज़ुन? हाँ वैसे पता है उसको, वैसे तो नफसियाती मरीज है, नफसियाती मरीज है। तो आप वेट करी उसका बैठ? हाँ जी वेट। मरीज वही थी? मरीज वही थी, आ जाती थी पहले भी पर्ची। आप उसको हॉस्पिटल चेक करवाने लेके आई हैं, आपने उसी को भेज दिया, और अब आप बैठी उसका इंतजार कर रही हैं। मैं उसी को बोला आपने गार्ड वगैरह को भाई बच्ची गई है मेरी? वो उधर मैं देख के आई हूँ। नहीं वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा शायद वही ना चली गई हो, पहले भी आती थी ना, तो वो कि ना फोटो कॉपी करा के लाती थी। वैसे नफसियाती मरीज है, वैसे पागल नहीं है। तो हाँ आ जाती थी, अभी आई नहीं वो। अभी आप उसका इंतजार? हाँ मैं चलो। चेक वगैरह आप करवा रही हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे हैं कि ना इनको दवाई खिलाओ, ठीक हो जाएगी। और जो दवाई उन्होंने बोली है खिलाने के लिए, वो आपको यहाँ से दे रहे हैं? वो ना पर्ची फोटो कॉपी कराने गई, आई नहीं अभी तक। नहीं, इससे पहले जब अभी कभी आपने चेक करवाया? पहली बार चेक करवाना है। चलिए, डॉक्टर्स ने ठीक से चेक किया? हाँ जी डॉक्टर ने ठीक से बताया आपको क्या प्रॉब्लम है? कब तक ठीक हो जाएंगी सारी? उन्होंने कहा 3-4 महीने इसकी दवाई। मैंने कहा इसकी शादी करनी है, तो उन्होंने कहा 3-4 महीने की ना दवाई खिलाओ, ठीक हो जाएगी। तो उसकी फ़ोटो कापी कराने गई, अभी तक आई नहीं। चलें आ जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भांजा है मेरा, इसका क्या नाम हुआ है? ये बीमार हुआ है। 10 तारीख को हार्ट का मसला निकला था, यहाँ पे तकलीफ़ हुई थी, तो हार्ट का मसला नहीं निकला, सारे मेरे पास टेस्ट हैं। ठीक है। उसके बाद मुझे इतनी वीकनेस हुई पड़ी है, तो मैं दोबारा खड़ा, तो मैं कहता हूँ कि मुझे ड्रिप लगा दें। दवाइयाँ इतनी किस महंगी। चीज़ की आप ड्रिप, मतलब क्या आप फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कमज़ोरी, तो ड्रिप लगा दें। एक इंजेक्शन दे देते हैं, दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, वो मैं बाहर से परचेज़ नहीं कर पा रहा। तो मैं कहता हूँ लिहाजा ड्रिप लगवा दें। पीछे भी मैं आया हूँ, नहीं आज थोड़ी बहुत बहस हुई है, कहते हैं पर्चा दे देंगे आपके खिलाफ। क्यों? एक तो आप मरीज़ हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपसे तो खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। गिरा है, 2 दफ़ा गिरा है। ये इनको मैंने अपने मामू को बुलाया, मेरा आगे इसको उठा सकता, आगे पीछे मेरा कोई भी नहीं है। मामू को बुलाया, ये इधर आया, छोटा मेरा मासूम सा बच्चा, ये मेरे साथ आता रहता है। आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। घर किराए का रहता हूँ, किराए का मेरा मकान है। कोई ज़मीन पे सोते हैं, सब मैं चटाई पे सोता हूँ। मेरी पहले एटलीस्ट आपके हार्ट का मसला नहीं निकला,
तो आपको कोई ताकत की कोई मेडिसिन दें या फिर आप कह रहे हैं कि कोई ड्रिप वगैरह दें, डाइट वगैरह कुछ अच्छी खाएं ना आप? तो इतने वसाइल ही नहीं है मेरे पास। जब काम बच्चा भी छोटा है, काम पे ना घर जा पे नहीं कुछ सकते, संभालने वाला इसको, घर में ना कोई वाइफ कितना? वाइफ घर पे रहती है, बीमार है, बीमार है, किधर जाए गरीब बंदा। क्या आप मुतालबा करते हैं भाई? आपकी तो वाकई हालत देखने वाली है कि आपसे खड़ा भी नहीं वो हाथ ही नहीं डाल रहे, कहते यहाँ पे लाओ नहीं, कभी इधर चले जाएं, कभी ऊपर चले जाएं, यही बिलेव कर रहे हैं हमारे साथ। 10 तारीख से लेके ये आज 29 हो गई है, कोई नहीं ऐसे ही कर रहे हैं ना इसकी कोई। फिर भी घर जाएं, थोड़ा आराम करें, कुछ खाएं पिएं, थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो आप हॉस्पिटल आ जाएं। मैं तबीयत हॉस्पिटल थोड़ी ठीक हुई थी, फिर आया हूँ यहाँ पे आके फिर गिर गया हूँ। किराया इतनी दूर से अब किराया लगा के आया हूँ, पता नहीं कितनी मुश्किल से आया जाता हूँ, इस बच्चे के साथ आता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। सही है जी, ठीक है नाज़रीन, आपने ओवरऑल प्रोग्राम में देखा कि इससे पहले भी हमने दिखाया कि जब जब अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ हमारे मरीज़ कितना परेशान हुए। रोटी, कपड़ा, मकान, अद्वियात, सेहत, तालीम, ये बेसिक नीड्स होती हैं शहरियों के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर आप एक तरफ रोटी, कपड़ा, मकान महंगा कर रहे हैं और आपने सेहत से रिलेटेड हर अद्वियात महंगी कर दी हैं, आपने हर चीज़ महंगी कर दी है, टेस्ट महंगे कर दिए हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल जो आपने गरीब शहरियों के लिए बनाए कि वो आके अपना बेहतरीन इलाज करवा सकें या बेहतरीन सहूलियात उन्हें मिल सकें, बट वो भी ना होने के बराबर आ चुकी हैं। लोगों ने यही बताया कि वार्ड्स का बुरा हाल है कि एक बेड पर 4-4 मरीज़ मौजूद हैं और जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो मरीज़ों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके अलावा बाहर जाते हैं और बाहर के अद्वियात देने का मशवरा देते हैं और बाहर के अद्वियात लिख के दे देते हैं। तो अगर यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क किसी भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।